सो हे व्हाट्सअप गाइस के सब सभी लोग होप बढ़िया ही होगे। सो गाइस जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें एक न्यू जॉब मिल गई थी और हमें हमारा फर्स्ट पेमेंट भी मिल गया था और हमें अभी 2 लैम्बोर्गिनी डिलीवर करके आनी थी माफिया को। सो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप जाके देख सकते हो। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि भाई हमें स्वीट को कॉल लगाया था और स्वीट को कॉल लगा नहीं था। तो अभी हम स्वीट को यहाँ पे बुलाएंगे और स्वीट से बात करके सीधा शोरूम के लिए जाएंगे और फिर हमें वो लैम्बोर्गिनी डिलीवर करके आनी होगी। सो गाइस मुझे मैनेजर ने शोरूम में बुलाया है कुछ अर्जेंट काम के लिए, तो मैं पहले स्वीट को बुला लेता हूँ और फिर हम सीधा शोरूम जाएंगे। सो गाइस मैं स्वीट को कॉल कर लेता हूँ। ओके, तो हम स्वीट को कॉल कर लेते हैं। सो गाइस स्वीट ने कॉल उठा लिया और वो आ रहा है, तो उसके आने तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो गाइस अब देख सकते हो स्वीट आ चुका है और इस बार हमारे साथ शोरूम में चॉप भी चलने वाला है। और मैं स्वीट को बोल देता हूँ कि भाई 2 कार डिलीवर करके आनी है हमें, लैम्बोर्गिनी है और माफिया की, उसको स्क्रैच कुछ भी आने नहीं चाहिए। और गाइस आपको पता ही होगा स्वीट मिनटों मिनटों में चले जाता है कुछ भी काम आया तो मुझे इसको ये भी समझाना होगा कि भाई अगर तू बार बार जाता ही रहेगा तो तेरी नौकरी से तुझको हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ कि भाई तू अगर ऐसे ही बार बार जाएगा तो तुझे जॉब से निकाल देंगे और तेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा फिर। सो गाइस अब हम यहाँ से स्वीट की कार में बैठ के शोरूम में जाने वाले हैं और जिससे हम शोरूम पहुँचेंगे हमें सबसे पहले तो मैनेजर से बात करनी होगी और उसने हमें अर्जेंट काम से बोला, इसलिए हम यहाँ से सीधा जल्दी से जल्दी शोरूम जाएंगे। और शोरूम जाते ही उससे सबसे पहले पूछेंगे भाई तूने हमें जल्दी क्यों बुलाया है। सो गाइस हम शोरूम के एकदम करीब आ चुके हैं, थोड़ा सा टर्न लेते शोरूम दिख जाएगा। हमें डायरेक्टली शोरूम के अंदर जाना है और मैनेजर से बात करनी है कॉल पे। सो गाइस हमारा शोरूम आ चुका है। अभी तो बारिश हो रही है इसलिए हमें अंदर जाना पड़ेगा और शायद मैनेजर यहाँ पे नहीं आ पाएगा, इसलिए हमें उससे कॉल से ही बात करनी होगी। शायद से वो बिजी होगा इसलिए वो हमारे पास नहीं आ पाएगा, इसलिए हमें उससे कॉल से ही बात करनी पड़ेगी। सो गाइस मैंने कार पार्क कर दी है और आप देख सकते हो मैं चॉप और स्वीट तीनों आ चुके हैं और मैंने मैनेजर से फ़ोन पे बात भी कर ली है। सो गाइस आप देख ही सकते हो कि जैसे कि मैंने शोरूम में पैर रखा वैसे मैनेजर ने बैड न्यूज़ सुना दी है कि भाई जो एक लैम्बोर्गिनी है वो कल रात को कोई उठा के लेके चले गया। तो शायद मैनेजर ने कहा कि उसने कार लॉक नहीं करी होगी। ये कार लॉक थी लेकिन मैंने अभी भी इसका दरवाज़ा खोला चेक करने के लिए कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कार तो एकदम ठीक ठाक है, लेकिन गाइस मैंने चेक इसलिए किया क्योंकि आपको पता ही है अगर कोई बंदा लेके गया है या फिर वो गैंग का होगा तो उसने कहीं ना कहीं इस कार के अंदर बॉम्ब लगा दिया। तो सो मैंने इसलिए कार को चेक कर लिया, कार एकदम ठीक ठाक है। सो गाइस अभी मैनेजर बोल रहा है कि भाई उस बॉस को पता नहीं है, तुम एक काम करो जल्द से जल्द उस लैम्बोर्गिनी को ढूंढ दो, मेरी मदद हो जाएगी वरना बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। सो गाइस हमें इस बंदे की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि भाई इसने हमारी जॉब लगवाई है और ये भी राइडर का अच्छा ही दोस्त है। सो गाइस हमें इस बंदे की तो मदद तो करनी पड़ेगी, दोस्त हो या कोई हो, लेकिन हमें भाई इसकी मदद तो करनी पड़ेगी क्योंकि भाई इसने हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान किए। सो गाइस मैंने एक एकदम अच्छा प्लान सोचा है, तो हम क्या करेंगे, मैं राइडर और स्वीट तीनों मिलकर कार ढूंढेंगे। सो गाइस मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये कार डिलीवर करके आ जाता हूँ, उससे क्या होगा बॉस को शक नहीं होगा और जो माफिया होगा वो भी खुश रहेगा। और जो दूसरी कार है वो माफिया की नहीं है, वो किसी सादे बंदे की जो चोरी हुई है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले भाई माफिया की कार डिलीवर करके आ जाते क्योंकि उसने एडवांस में पेमेंट दिया है और हमें उसको टाइम पे डिलीवर करके आने उसने कहा था। तो राइडर और स्वीट दोनों मिलके कार ढूंढने वाले हैं। सो ये कोई गैंग का ही होगा बंदा जिसने कार चुराई है। सो मैं सबसे पहले कार के अंदर बैठ जाता हूँ और फिर हम सीधे उस माफिया को कार डिलीवर करके आ जाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हो मैं कार के अंदर बैठ गया हूँ और हमें ये कार अब सबसे पहले माफिया को डिलीवर करके आनी है। और गाइस राइडर और स्वीट दोनों मिलकर कार ढूंढने वाले हैं। तो गाइस राइडर बोल रहे हैं कि अगर कार नहीं मिली तो हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन रहेंगे कि भाई पहला ऑप्शन है कि हमें कोई कार खरीद के देनी पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन या तो हमें किसी बंदे की कार चुरानी पड़ेगी, तीसरा ऑप्शन या कोई महंगी कार उठा के उसको बेचनी पड़ेगी और फिर जो पैसा आएगी उससे कार खरीदेंगे। सो गाइस अगर कार नहीं मिली तो हमें इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन एक चूज़ ही करना पड़ेगा। सो अभी तो हम सबसे पहले माफिया को एक कार डिलीवर करके आएंगे और फिर आगे का प्लान सोचेंगे। तो हम सबसे पहले माफिया का लोकेशन एक बार मैप में देख लेते हैं, गूगल मैप्स में। सो गाइस मुझे एकदम एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन नहीं दिया मैनेजर ने, मुझे कहा है कि बस इसी एरिया में ऊपर है तो आपको यहाँ पे डिलीवर करके आनी है। सो गाइस हम सबसे पहले इस घर को चेक कर लेंगे क्योंकि उसने कहा है कि इस घर के 100 मीटर के अंदर किधर तो नहीं घर है। सो अब हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और हम निकल भी गए। सो गाइस अब
देख सकते हो कि सामने जो बंदे सिगरेट पी रहे थे वो सब, तो मुझे लगता है इनकी चाल है, क्योंकि गाइज यही इस एरिया में ज़्यादा रहते हैं और यही किसी गैंग के बंदे हैं, शायद ये लास्ट गैंग के बंदे हैं। सो यही चुरा सकते हैं फ्रैंकलिन से बदला लेने के लिए। सो क्योंकि गाइज आपको पता ही है फ्रैंकलिन ग्रीन गैंग का बंदा है, इसलिए तो हम सबसे पहले माफा के पास जाकर इसकी कार डिलीवर करके आएंगे। गाइस कार तो काफ़ी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है कार की और कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छी है। सो गाइस जो लोकेशन मैनेजर ने दी थी हम वहाँ पे आ गए और अब हमें चेक करना है कि भाई ये किसी उस माफिया का ही है या किसी और का घर है। लेकिन गाइस मुझे मैनेजर ने कहा था कि वो माफिया का घर नहीं है, माफिया के किसी आदमी का घर है, क्योंकि माफिया खुद नहीं मिलने वाला हमें, तो हमें उसके आदमी को देके आनी होगी। सो हम सबसे पहले चेक कर लेते कि उसी की है कि नहीं ये घर, और फिर हम उसको दे देंगे ये कार। और गाइस मुझे मैनेजर ने कहा था कि उसके घर के ऊपर हेलीपैड होगा, तो हम उससे समझ पाएंगे कि भाई ये उसी का घर है। सो गाइस मैंने घर चेक कर लिया, ये माफिया के बंदे का घर नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पे नहीं कोई हेलीपैड है और इस घर के अंदर कोई नहीं रहता है। तो अब हमें यहाँ से थोड़ी दूर पे और लोकेशन दिया है मैनेजर ने, तो हम वहाँ पे जाके चेक करने वाले हैं। सो गाइस हम दूसरे लोकेशन पे आ गए और शायद से इस घर के ऊपर हेलीपैड भी है और इसकी ये घर बड़ा भी है और इसके नीचे पार्किंग भी है। सो मैनेजर ने कहा था कि वहाँ पे एक कार भी खड़ी होगी, तो हम सबसे पहले जाके पार्किंग एरिया में चेक कर लेते कि भाई कार है कि नहीं है। यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही टर्न लेते ही पार्किंग आ जाएगा। सो ओके गाइस अब हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है और फिर पार्किंग आ जाएगा, पार्किंग एरिया। सॉरी ओके यहाँ से टर्न लेना होगा हमें, ध्यान से चलानी होगी गाड़ी वरना ठुक जाएगी। और ये गाड़ी माफिया की है। आगे थोड़ा सा और टर्न है। ओके गाइस यहाँ पे पहले से कार भी है और पार्किंग एरिया भी यही है लगता है, और ऊपर हेलीपैड भी है, मैंने देखा अभी जस्ट। सो हमें इसका बंदा तो अभी यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, हमें ऊपर जाना होगा गाइस। अच्छा है गाइस, घर भी बड़ा है और यहाँ से लुक भी अच्छा लाता है। सो के गाइस हमें सबसे पहले तो उस बंदे से मिलना होगा और आगे शायद स्विमिंग पूल है, नहीं सीढ़ी आई है तो नीचे जाने के लिए। यहाँ से अच्छा लुक आता है गाइस। आप देख सकते हो मून भी दिख रहा है यहाँ से, वैसे तो मून सारी जगह से दिखता है। सो अब हम उस बंदे से मिलने के लिए जा रहे हैं। सीढ़ियाँ कहाँ पे भाई ऊपर जाने के लिए? गाइस शायद ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ पीछे से आई थिंक। सो हम जहाँ से आए थे हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। शायद गाइस ये ऊपर का एरिया है ना, तो हमें शायद इस दीवार को टाप के जाना पड़ेगा। ओके हम दीवार को टाप लेते हैं। चल भाई फ्रैंकलिन जल्दी कर। सो गाइस वो गेट नहीं वो तो मेन गेट है लगता है गाइस, हमें ये दीवार टाप के जाना पड़ेगा अंदर। ओके भाई फ्रैंकलिन सो गाइस हम ऊपर के एरिया में आ चुके हैं और हाँ यहाँ पे स्विमिंग पूल है गाइस, आप देख सकते हो। और ये शायद ऊपर जाने का रास्ता है। सो गाइस आप देख सकते हो हेलीपैड भी यहीं पे ही है और बंदा यहाँ पे नहीं है अभी तक। मैनेजर ने कहा कि बंदा हेलीकॉप्टर लेके आएगा और आपको सिर्फ उससे बात करनी है और आपको बोल देना है कि भाई कि कार एकदम सुरक्षित है और नीचे पार्क कर दी है हमने। सो गाइस उसे आने में टाइम लगेगा, जब तक हम थोड़ा इधर उधर फिर लेते हैं।
सो गाइज़ वो बंदा आया, उसने हमें अपने हेलीकॉप्टर के यहाँ पे लैंड किया और उसने मेरे से बात कर ली है और वो भी अभी नीचे जा चुका है। और अभी हमें यहाँ से कोई टैक्सी या तो फिर हम राइडर को बुला लेते हैं। राइडर को बुला के हम अभी सीधी कार ढूंढने के लिए यहाँ से निकल लेंगे। सो उसके लिए हमें शोरूम जाना होगा, तो उससे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ से नीचे उतर लेता हूँ और फिर मैं राइडर को कॉल करके हम शोरूम जाएंगे दोनों मिलके और फिर कार ढूंढने में लग जाएंगे। सो गाइज़ मैं सबसे पहले तो राइडर को कॉल कर लेता हूँ। सो गाइज़ मैं राइडर को कॉल लगा लेता हूँ। सो गाइस राइडर ने कॉल उठा लिया है और वो आ ही रहा है, तो हम जब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइस राइडर आ गया है और हम उसके कार के अंदर भी बैठ गए। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ से शोरूम जाना होगा और फिर हम कार को ढूंढने वाले। सो गाइस हमने आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया है और अब यहाँ से शोरूम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो हमने 2 मिनट के लिए कार रुका ली है और जैसे ही राइडर वापस आएगा हम यहाँ से निकल लेंगे। सो गाइस हम तीनों यहाँ पे आ चुके हैं और हमें राइडर ने यहाँ पे रुकने को कहा था क्योंकि स्वीट भी यहीं पे ही था। तो राइडर ने कहा था क्यों ना हम यहीं पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइस स्वीट बोल रहा है कि ये कोई किसी गैंग के बंदे का काम है। सो गाइस राइडर बोल रहा है कि क्यों ना हम सबसे पहले शोरूम जाएंगे और फिर मैनेजर से बात कर लेते हैं और फिर हम मैनेजर को पूछेंगे कि भाई अगर हमारे शोरूम के अंदर CCTV है तो CCTV फुटेज एक बार चेक कर लो, क्या पता उसके अंदर दिख गया होगा कौन सा गैंग का बंदा है, फिर जो भी बंदा चुरा के लेके गया होगा उसकी शक्ल दिख गई होगी, तो हम उसको पकड़ के उससे कार ले लेंगे। सो गाइस स्वीट बोल रहा है कि भाई हमारे शोरूम में CCTV नहीं है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं मैनेजर से पूछ के। तो गाइस सबसे पहले हम शोरूम जाएंगे, तो यहाँ से शोरूम बहुत पास में, तो हम सबसे पहले गूगल मैप्स में देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ से शोरूम एकदम 400 मीटर का है, तो हम यहाँ से सबसे पहले शोरूम जाएंगे फिर मैनेजर से बात कर लेते हैं। सो गाइस हम शोरूम में आ चुके हैं और हम सबसे पहले तो मैनेजर से बात करेंगे। सो गाइस मेरी मैनेजर से बात हो गई और मैनेजर ने कहा है कि भाई हमारे शोरूम के अंदर CCTV नहीं है अभी, तो हम जल्द से जल्द लगवाने वाले हैं क्योंकि हमारी शोरूम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर है। तो हम सबसे पहले तो शोरूम के अंदर CCTV लगवाएंगे, ऐसा वो बोल रहा है। तो गाइस राइडर बोल रहा है कि बिना CCTV फुटेज या किसी सबूत के हम उस बंदे को नहीं ढूंढ पाएंगे, इम्पॉसिबल बंदे को ढूंढना। सो गाइस स्वीट बोल रहा है कि हम ढूंढ लेंगे, अगर नहीं मिली तो किसी बंदे की कार उठा के उस बंदे को दे देंगे। सो गाइस किसी बंदे की कार उठाना थोड़ा रिस्की रहेगा, तो हम सबसे पहले ढूंढने वाले, अगर नहीं मिले तो किसी बंदे की कार उठानी पड़ेगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और जो नोटिफिकेशन बेल बटन है उसको भी दबा लेना।